नदिया के पार आज तक की मेरे ख्याल में भोजपुरी की सबसे बड़ी हिट रही है। जी। उसके बाद दूसरी फिल्म अब आप कर रहे हैं बाबुल प्यारे। क्या कितना एक्साइटमेंट लेवल किस एक्साइटमेंट लेवल तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ इसलिए है कि मैं एक भोजपुरी फिल्म में एक बतौर मेहमान कलाकार काम कर रहा हूँ। इस फिल्म में मेरा सिर्फ एक गाना है और ये गाना दरअसल मैंने करने के लिए हाँ कहा क्योंकि इसके जो प्रोड्यूसर हैं महमूद, वो उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत मेरे साथ की थी। इस वजह से एक बहुत ही नज़दीकी रिश्ता है, मेरे छोटे भाई जैसा है वो। उसने जब कहा कि मैं पहली बार एक कोई फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, तो भोजपुरी फिल्म में मैं चाहता हूँ कि आप उसमें एक गाने में आप नज़र आए लोगों को, तो मुझे खुशी हुई। पहली बात तो कि वो फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरी चीज़ के वो चाह भी रहा है कि मैं इस फिल्म में आऊँ गाने की। मैंने झट से हाँ की थी इसको, और एक तरह का यूँ समझ लीजिए कि कुछ शुभकामनाएँ हैं या आशीर्वाद है, वही देने के लिए मैं यहाँ आया। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि भोजपुरी फिल्मों का इतना बड़ा बजट आप कहें या इतनी बड़ी फिल्में ना के बराबर बनती हैं या कहें आपके नहीं बनती है, जिसमें सचिन साहब हों, बब्बर साहब हों, ऋषिता भट्ट हों, सरोज खान हों, क्या ये बदलाव समझा जाए भोजपुरी सिनेमा का? देखिए, मेरे ख़्याल से दुनिया भर में बदलाव होते रहते हैं। कुदरत को भी रोज़ नक्श अपने बदलने ही पड़ते हैं। तो हम तो खैर इंसान हैं। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जिस इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं, चाहे वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो या मराठी फिल्म इंडस्ट्री हो या पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री हो या गुजराती फिल्म इंडस्ट्री हो या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, कहीं भी हर इंडस्ट्री में अच्छा कुछ करने की ख्वाहिश और एक महत्वाकांक्षा हर इंसान की होती है, हर इंडस्ट्री के लोगों की होती है। मेरे ख़्याल से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भी अगर ये महत्वाकांक्षा होगी या अगर है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक तरक्की है, और जो तरक्की हमेशा होनी चाहिए। अगर इस तरह की अलग अलग इंडस्ट्रीज़ तरक्की करेंगी तो अल्टीमेटली अपना देश तरक्की करेगा, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और है, कई लोगों का मानना है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अपना रूट्स खोते जा रही है, एक्सपोजर, सेक्स, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर भोजपुरी फिल्मों को देखें तो आज भी देश की सही संस्कृति वहीं झलकती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बदलाव हर जगह पे बदलाव होते रहते हैं, तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी ये बदलाव हुआ, और जब भी बदलाव होता है तो उसके रिएक्शन जो है वो देखे जाते हैं कि कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव आते हैं। उसके हिसाब से फिर वो अपना एक अंदाज़ा लगा के, एक हिसाब लगा के फिर सोचते हैं कि यहाँ हम गलत हैं, तो वहाँ से हट जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। तो मेरा ख़्याल है ये है कि अगर जनता ने ही ये प्रूव कर दिया कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जो हिसाब जो आजकल वो लगा रहे हैं वो गलत है, तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बदलना होगा। और हम जो फिल्में बनाते हैं वो ऑडियंस के लिए बनाते हैं, हम अपने लिए तो नहीं बनाते। इसलिए ऑडियंस जो कहेगी उसको प्रोड्यूसर को मानना ही होगा। और अगर ये ज़्यादा हो रहा है आज के दिन में, तो ये ज़्यादा मेरा ख़्याल है टेलीविज़न के जो रीमिक्स वीडियोस जो दिखाई दे रहे हैं उनका प्रभाव बहुत पड़ रहा है हिंदी फिल्म सॉन्ग्स पिक्चराइजेशन पे, जिस पे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वालों को थोड़ी सी रोक लगानी चाहिए। मेरा सवाल ये भी था कि क्या आप इस बात को मानते हैं कि जो देश की सही संस्कृति है, जो घूंघट है, जो मंगलसूत्र है, जो सिंदूर है, या जो भी आप पैर छूना बड़ों का, वो अभी तक भोजपुरी फिल्मों में ही झलकता है? ना सिर्फ भोजपुरी फिल्मों में झलकता है बल्कि मराठी फिल्मों में भी झलकता है, और ख़ास तौर पे जहाँ पे संस्कृति को महत्व दिया जाता है, वहाँ ये तो ज़रूर झलकता है। मेरा ख़्याल ये है कि हिंदी फिल्मों में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस संस्कृति को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अपनी फिल्मों में भी वो नज़र आता है, उनकी फिल्मों में, लेकिन हर फिल्म में नहीं नज़र आता। तो ऐसे मेरे ख्याल से कंटेम्प्रेरी बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी माँ को जो है वो माँ ही बोला जाता है, हाय मॉम नहीं बोला जाता। और जिस फिल्म में ऐसा हुआ है वो फिल्में लोगों ने स्वीकार नहीं की। थैंक यू वेरी मच।